अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। मरहूम रशीद इंजीनियर साहब को मरणोपरांत लोक रत्न पुरस्कार प्रदान। महिला उन्नति संघ भारत और जन सहयोग सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र इनकी ओर से आज तारीख 8 जनवरी 2023 दोपहर 3 बजे परभनी के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल में सावित्री ज्योति सम्मान कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में संजय कुमार कोटेजा, ज्येष्ठ नेता गौस जैन, श्रीदेवी पाटिल, कामिनी पाटिल, इंजीनियर आर.डी. मगर, ज्येष्ठ पत्रकार रमाकांत कुलकर्णी, सलीम इनामदार, फारूक ओबीसी, पत्रकार काजी फहीम, नोमान हुसैनी कौसर, मोहम्मद इकबाल सर, समाज भूषण मोहम्मद बशीर सर आदि मंच पर मौजूद थे। इस समय परभनी के मशहूर व मारूफ शख्सियत मरहूम रशीद इंजीनियर साहब को मरणोपरांत लोक रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को मोहम्मद इकबाल सर, नोमान कौसर हुसैनी और मोहम्मद बशीर इन्होंने मान्यगणों के हाथों स्वीकारा। कार्यक्रम के आयोजक महमूद खान और सह संयोजक मोइन खान ये थे। थाईलैंड के 110 भंतेजी और सीने अभिनेता गगन मलिक इनके साथ उपासकों की तादाद शामिल हुए हैं। भव्य धम्म पद यात्रा तारीख 17 जनवरी से 15 फरवरी 2023 परभनी से चैत्यभूमि दादर में आयोजित की गई है। उसी के तहत 6 जनवरी 2023 के रोज शाम धम्म पद यात्रा को लेकर शिवाजी कॉम्प्लेक्स बसमत रोड स्थित परभनी यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकोज एसोसिएशन डॉक्टर संगठन की ओर से बैठक ली गई। इस समय धम्म पद यात्रा के नियंत्रण एवं आयोजक सिद्धार्थ हत्याम्बिरे, डॉक्टर प्रकाश डाके, डॉक्टर परमेश्वर साळवे, डॉक्टर बीटी धुतमल, डॉक्टर संजय हरबड़े, डॉक्टर राहुल रणवीर, डॉक्टर बिपिन चंद्र अवसरमोल, डॉक्टर सुनील मोरे आदि मौजूद थे। इस बैठक में धम्म पदयात्रा और स्वास्थ्य विषयक बाबियों पर चर्चा की गई। धम्म पदयात्रा में शामिल होकर जरूरत और सुविधाएं और दवाइयां इलाज करने का इरादा इस समय डॉक्टरों की ओर से किया गया। इस समय पत्रकार दिलीप माल समिंद्रे, कीर्ति कुमार बुरांडे, जोगदंड, पत्रकार मंचक खंदारे आदि मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। अखिल भारतीय दशनाम गोसावी समाज उन्नति मंडल के पदाधिकारियों की सालाना बैठक और कैलेंडर 2023 का प्रकाशन आज तारीख 8 जनवरी 2023 रविवार के रोज परभनी के सुभाष रोड बड़ गली सिंधी मंदिर में सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। इस कार्यक्रम के उद्घाटक ओम प्रकाश गिरी ये रहते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट जे.बी. गिरी ये थे। तो प्रमुख उपस्थिति में हबप महंत दत्ता महाराज गिरी और प्राचार्य लिम्बा महाराज भारती, हबप लक्ष्मण महाराजपुरी, विवेकानंद गिरी, सिद्धेश्वर गिरी, आसाराम गिरी, ओमकार गिरी, भारती सर, गंगा खेड़कर, दत्ता महाराज रायपुरकर, अवधूत गिरी आदि मान्यगण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रामेश्वर पुरी इन्होंने किया तो आभार अनंता गिरी ने माना। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए एडवोकेट नीलेश पुरी, दत्ता महाराज खानापुरकर, अनंता रायपुरकर, मानिक महाराज मांडवेकर, अशोक महाराज रामनीकर, रामेश्वर पुरी, शरद गिरी, बंडू पुरी, शुभम गिरी, गोविंद गिरी आदि ने मेहनत की। अखिल भारतीय दशनाम गोसावी समाज उन्नती मंडळ परभणी हे मंडळ जे आहे ते 1989 पासून डॉक्टर पी.एल. भारती साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली चालू झालेलं आहे आणि 2018 पासून माझ्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा आहे आणि अध्यक्षपदाची धुरा आल्याच्या नंतर निरंतरपणे जे आहे ते सामाजिक कार्य चालत राहावं, काहीतरी उपक्रम राहावे, सामाजिक प्रश्न सोडवता यावे यासाठी जे ते मंडळ निरंतरपणे आपलं कार्य करीत आलेलं आहे आणि त्याला अनुसरूनच दरवर्षी जे काही उपक्रम असतात की एक सामाजिक मेळावा दरवर्षी आम्ही आयोजित करीत असतो। परंतु काही अपरिहार्य कारणामुळे यावर्षी आम्ही पूर्ण म्हणजे आयोजित नाही करू शकलो, परंतु त्या जी सामाजिक चेतना आहे, जी ऊर्जा आहे त्यामध्ये कुठेही खंड पडू नये, तो प्रवाह तसाच जो आहे तो वाहत राहावा या उद्देशाने
जे ते दरवर्षी दिनदर्शिका प्रकाशन सोहळा आणि एकत्रीकरण समाजाचं स्नेह बंद ते कायम राहावे या उद्देशाने जे आहे ते हा आज छोटेखानी कार्यक्रम आज रोजी आयोजित केलेला आहे. आणि यामध्ये आजपर्यंत आम्ही वर्षभरात जे काही कार्य केलेली आहेत सामाजिक, त्याचा उहापोह असेल किंवा आज रोजचे हे कार्य असेल आणि भविष्यातील आमचे काही नियोजन असतील याचा आढावा या ठिकाणी घेतला जातो. आणि त्या संदर्भात एक चर्चा ही पदाधिकाऱ्यांमध्ये होते. स्टाइल का मकान राजा शूज की दुकान. अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज. अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज. दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट. हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है. विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल. कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है. और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर. सभी क्वालिटीज पर भारी छूट. एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें. एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी. प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश. आज तारीख 8 जनवरी 2023 रविवार के रोज परभनी शहर स्थित जागृति कॉलोनी के श्री राम मंगल कार्यालय में दशनाम योग प्रतिष्ठान की ओर से त्रिसूत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, समाज गौरव सम्मेलन और वधूवर परिचय सम्मेलन आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर विधायक राहुल पाटिल इनके हाथों किया गया. इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माहौरगढ़ के वासुदेव भारती, योगेश बन आदि हाजिर थे. इस कार्यक्रम का आयोजन दशनाम योग प्रतिष्ठान अध्यक्ष स्वप्निल भारती, संदीप गिरी, श्याम गिरी, सुरेश पुरी, नीलेश गिरी आदि ने किया. इस कार्यक्रम में महिलाएं और समाज के नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे. आज तारीख 8 जनवरी 2023 रविवार के रोज लोक राज्य कॉलेज में मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक के अध्यक्ष जालना के बाबा साहेब उगले ये थे, तो डॉक्टर सुनील जाधव, विठ्ठू गुरु, राजूरकर, गजानन पाटिल, भांडवले, परमेश्वर गुट्टे, दीपक लोंडे, रमेश जोशी इनकी प्रमुख हाजिरी रही. इस समय प्रोफेसर बाबा साहब उगले ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था छोटे राज्य बड़ा विकास, ये संकल्पना रखी हुई थी. उसी पार्श्वभूमि पर मराठवाड़ा अलग से होना चाहिए. मराठवाड़े पर पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं ने हमेशा नाइंसाफी की है. मराठवाड़ा का अनुशेष भरकर नहीं निकल पाया है. इसी कारणवश मराठवाड़ा पिछड़ा है. उगाऊ जमीन होने के बावजूद किसान आत्महत्या कर रहा है. ये बहुत चिंता की बात है. इसलिए गुणिरत्न सदावर्ते इनके नेतृत्व में समूचे मराठवाड़े में रथ यात्रा निकालकर अलग से मराठवाड़ा होना चाहिए. इसके लिए जन जागृति की जा रही है. विशेष बात यह है कि गुणिरत्न सदावर्ते इनकी जल्द ही जाहिर सभा परभणी में ली जाएगी. ऐसी जानकारी प्रोफेसर बाबा साहेब उगले इन्होंने दी है. मी प्राध्यापक बाबा उगले, मराठवाडा मुक्ती मोर्चा या पक्षाचा संस्थापक अध्यक्ष. गाववाडी वस्तीत आल्यावर आम्ही गेल्या 5 वर्षापासून फिरतो. स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झालं पाहिजे हा विषय घेऊन 8 जिल्हे आणि 76 तालुक्यामध्ये आम्ही आमचे विचार पोहोचविलेले आहेत. आणि स्वतंत्र मराठवाडा राज्य निर्माण समिती अशा पद्धतीचे एक आज इथं कार्यकारिणी आम्ही निर्माण केलेली आहे. आणि गुणरत्न सदावर्ते ह्या त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत. आणि हे दोन्ही विचार व्यासपीठ एकच विचार घेऊन चाललेलं आहे. स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झाल्याशिवाय मराठवाड्याचा विकास होणार नाही. छोटं राज्य मोठा विकास हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही तो विचार घेऊन जात आहोत. आणि अखंड जगामध्ये मराठवाड्यापेक्षा लहान 100 देश आहेत. आणि भारत देशामध्ये 29 राज्यापैकी 10 राज्य मराठवाड्यापेक्षा लहान असल्यामुळं मराठवाडा सहज राज्य होऊ शकतं. सुजलाम सुफलाम मराठवाडा राज्य हे इस्रायल देशासारखं तयार होऊ शकतं. एवढी ताकद मराठवाड्यामध्ये आहे. आणि स्वतंत्र मराठवाडा राज्य जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मराठवाड्याचा विकास होणार नाही. पुणे, ठाणे, नाशिक, मुंबईसारख्या ठिकाणी शिक्षणासाठी आपल्याला जावं लागतं. पाण्याचं इथं दुर्भिक्ष आहे. आणि म्हणून मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर स्वतंत्र मराठवाडा राज्य स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झालंच पाहिजे. स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झालंच पाहिजे. स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झालंच पाहिजे. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक होना और उसके साथ कमेंट देना आपके ज़रूरी है. उसी के साथ साथ हमारे न्यूज़ को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.